dark stories. कमला। ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से करा दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसके अचानक किसी रोने की आवाज़ से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वो आवाज़ फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई भी नहीं दिखा था। उसे इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो आवाज़ें शायद उसके पिता की है, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उससे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है कि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब होने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज़ के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लग जाती थी। सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाज़ें अभी भी आ रही थी। एक दिन वो आवाज़ कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहाँ एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस हुई और उसे सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगी। कमला ने घबरा कर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर टकरा गई। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। कमला को जब दिखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीज़ें पड़ी हुई थी, उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियाँ इधर उधर पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहाँ उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति शराबित है और उसमें उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसे बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश मिली और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया। फिर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कमला बिस्तर पे नहीं बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार के तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही थी। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगते हुए उसे कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ,
मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लिटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बेहव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपने पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके पीठ में कोई नुकीली चीज घुसाई है। तो उन्होंने जब दर्द में मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून उसके ससुर के पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और वो सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए। उसे कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन फिर देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं थी। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उसके कमरे में घुसा और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके ससुर का मांस नोचने लगी और उसे फिर खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से भर गया, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पाया। आदि तो उसकी माँ ने कमला को उसके पिता के लाश के साथ एक रूम में बंद कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरफ चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की माँ को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी माँ अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंची तो अजीत की माँ ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि काला जादू है जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्हें अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो श्रापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब वह किसी को नहीं छोड़ने वाली है। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया और राजेश उस दिन के बाद से कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती रहती है और वो किसी को नहीं बच सकती, और अगर कहीं वो उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेती है और इसीलिए आज तक वो हवेली बेरान पड़ी है। और आपने इस गेम के बारे में, इसका एक गेम भी आया था, आपने इसके बारे में सुना होगा। वो गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कुछ टाइम पहले। तो ये जो कहानी है ये बताते हैं कि सच्ची घटना पर आधारित है। और अगर आप लोगों को ये वाली हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी हॉन्टेड स्टोरी, हॉरर स्टोरी देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी ऐसी डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।